ऐसे पाइप टाइट रहना चाहिए ड्रिप का, तब जाके प्रेशर अच्छा आता है। ISI मार्क का जो सब्सिडी में ड्रिप इरिगेशन आता है वो यहाँ पे लगाया है। ये 1.25 फीट पे एक ड्रिपर है और यहाँ से देखिए कैसे पानी गिर रहा है, टपक 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 टपक। कि ड्रिप इरिगेशन के लिए कैसा मोटर होना चाहिए, फिल्टर्स कैसे होने चाहिए और एक बराबर पानी 1 kg प्रेशर से कैसे गिरेगा। अगर यहाँ गड़बड़ हो गया तो आपके ड्रिप इरिगेशन में पानी एक बराबर कभी नहीं गिरेगा। इंडिया में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल 5 से 7% तक ही है, तो ये बहुत बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सस्ती होने के बावजूद आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ड्रिप इरिगेशन के फायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा फायदा है पानी की बचत। जी हाँ, 80% तक पानी का बचत होगा। गन्ना हो, फलों की खेती हो, उसमें अनार हो, अंगूर हो, इसके अलावा वेजिटेबल शिमला हो, टमाटर हो, इसमें तो ड्रिप इरिगेशन वाकई में बहुत काम करता है। और सबसे खास बात, इसको सब्सिडी भी है दोस्तों। जी हाँ, अलग अलग एरिया में अलग अलग सब्सिडी। मेरे एरिया ड्राई का है, मेरे यहाँ पे 80% इसको सब्सिडी दी जाती है। ये वॉल मैनुअल है, लेकिन ऐसे वॉल आप ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। दोस्तों ऑटोफार्म कंपनी जो है ऐसे वॉल, सोलोनाइड वॉल देती है, जो कि इलेक्ट्रिक वॉल होते हैं। वो आप आपके मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो वायरलेस वॉल होते हैं। इसको बोलते हैं इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। इसके अंदर से बटन होता है। इनलाइन ड्रिप इरिगेशन मेरे हिसाब से 99% हर जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन फलों के खेती के लिए आपको बेस्ट है। इसके ऊपर कोई होल नहीं होता है, हमें अलग से ड्रिपर लगाने पड़ते हैं। सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि मुझे कितने लीटर के डिस्चार्ज का ड्रिपर चाहिए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो आपके गले में ये होना चाहिए। ये है प्रेशर गेज मीटर। बस इसमें लगा देना और 1 kg प्रेशर है कि नहीं चेक करना है। 1 kg का प्रेशर बराबर आ रहा है दोस्तों। ये देखिए फाइनली 100% हमारा डेमो सक्सेसफुल है। अगर आपको खेती में फायदे में रहना ना दोस्तों, तो ये वाला इरिगेशन सिस्टम आपके खेत में होना ही चाहिए। जी हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि संतोष भाई मेरे लिए कौन सा ड्रिप इरिगेशन सही है। पेप्सी, ISI मार्क वाला, 16 mm, 20 mm, प्रेशर कितना रहना चाहिए, फिल्टर कौन सा चाहिए, वेंचुरी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, वॉल कौन सा डालना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 एकड़ में कितना खर्चा है। तो दोस्तों अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमारा इरिगेशन सीरीज का दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में A to Z जानकारी बताने वाले हैं। कौन सा ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कितने एकड़ में कितना लगा सकते हैं आप, एक टाइम पे कितना पानी आप गिरा सकते हैं, इसका 1 एकड़ में खर्चा कितना आता है, इसमें फिटिंग कैसे करना है, फिटिंग में कितना खर्चा आएगा, एक बराबर पानी पूरे खेत में कैसे गिरेगा, फलों के खेती में, सब्जी के खेती में, सारे जगह पे मैं आज आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाने वाला हूं एक एक चीज। हमने बहुत सारा ड्रिप इरिगेशन का सामान यहाँ पे लाया है दोस्तों इरिगेशन के अलग अलग प्रकार हैं। फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, रेन पाइप, रेन गन, स्प्रिंकलर, लेजर पाइप। लेकिन आज का एपिसोड केवल ड्रिप इरिगेशन के बारे में होने वाला है। बहुत ही ज्यादा डीप होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नॉन फॉलोअर्स कंटिन्यूसली हमारे वीडियो देखते जा रहे हो और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं चाहता हूं आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नई नई हम सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, हमारे खेत से अलग अलग वीडियो लेके आ रहे हैं। बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि जो नया एपिसोड आएगा अगला वाला उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो चलिए डिटेल में जानकारी लेते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। हमारे देश में सबसे ज्यादा इरिगेशन किया जाता है ये फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन यानी कि जमीन से पानी ऐसे दिया जाता है मोटर से उठा के और वो फसलों तक जाता है, चाहे वो गन्ना हो, पैडी हो या अन्य बहुत सारी फसलें हैं। दोस्तों फ्लड इरिगेशन मैं तो किसी को कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि फ्लड इरिगेशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब ज़मीन के ऊपर इतना बड़े पैमाने पे पानी जाता है, वहाँ पे रुकता है, तो वो ज़मीन एसिडिक हो जाती है, जो उसमें फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम हो जाती है, न्यूट्रिशन लीच आउट हो जाते हैं, ज़मीन बंजर होने लगती है और सालों साल वो जमीन खराब होने लगती है। बहुत सारे एरिया है भारत में जहां पे फ्लड इरिगेशन कर करके वहां का उत्पादन कम हो गया है और वहां के किसान पैसा भी कमा नहीं पा रहे। उसकी वजह है फ्लड इरिगेशन। लेकिन जड़ में कोई नहीं देखता है कि हमारा कहां पे दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ड्रिप इरिगेशन पे जाने से पहले जड़ में हाथ डाला जाए। इसको मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूं। फ्लड इरिगेशन से नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे बहुत कम होते हैं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी फसल हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इरिगेशन के बहुत सारे प्रकार आ चुके हैं, टाइप्स बहुत सारे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि ये फ्लड इरिगेशन का। इसमें बर्बादी बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी खेत को एक छोटी सी जगह है, वहां पे 2-3 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो वहां पे हम 10 लीटर डाल रहे हैं, यानी कि 7 लीटर पानी जा रहा है, पानी का इवापोरेशन हो रहा है। हमारे पास पहले ही बहुत सारा एरिया भारत में ऐसा है जहां पे पानी की कमी है और वहां पे हम ये पानी की बर्बादी कर रहे हैं।
और मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि ड्रिप इरिगेशन इसकी शुरुआत हुई इजराइल से, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा, फिर हमारे इंडिया में भी इस्तेमाल होने लगा। परंतु अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल 5 से 7% तक ही है। पिछले 8 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2% पे था और 8 साल में केवल अभी 5 से 7% पे ही गया है दोस्तों। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये बहुत बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सस्ती भी है ये टेक्नोलॉजी। जो भी इरिगेशन के अन्य प्रकार है हम सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन इस सस्ती होने के बावजूद आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन के फायदे बहुत हैं, बहुत सारे हैं। ड्रिप इरिगेशन के फायदे में आपको डिटेल में वो जोड़ते समय एक एक फायदा बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ आप प्लीज़ मत कीजिएगा। तो अब हम जानते हैं अगर आपके खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाना है तो पहला स्टेप क्या है। ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत होती है आपके वाटर सोर्स से। जी हाँ, आपके पास कुआं है, बोरवेल है, पॉन्ड है या नदी है या डैम है, जहां से आप पानी उठा रहे हैं वहां से शुरुआत होती है ड्रिप इरिगेशन की। तो मेरा यहाँ पे सिस्टम देख सकते हैं, कुआं है, कुएं से पानी निकाला है, फिर ये फिल्टर्स है और फिल्टर से साफ होके आगे जाता है ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन के बहुत सारे प्रकार है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कौन सा ड्रिप इरिगेशन कैसे चूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 एकड़ में एक टाइम पे कितना पानी गिरना चाहिए वो भी बताऊंगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि मैंने खुद पिछले 1 साल से मेरे फार्म पे इसके बारे में बहुत स्टडी किया है कि ड्रिप इरिगेशन के लिए कैसा मोटर होना चाहिए, फिल्टर्स कैसे होने चाहिए और एक बराबर पानी 1 kg प्रेशर से कैसे गिरेगा, और ये मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। पहली चीज़ तो आपके पास सही मोटर होनी चाहिए। अब इसका चुनाव आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये वाली मेरी कुआं है, यहाँ पे कुआं है, इस कुएं के अंदर एक 5 HP की मोटर है मेरी, ठीक है, और पास में यहाँ पे खेत है सामने, और इस खेत में मुझे पानी देना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी मोटर पर सेकेंड कितना लीटर पानी डिस्चार्ज करती है, यानी पानी बाहर आता है। ड्रिप इरिगेशन का पूरा खेल दोस्तों यहीं से शुरू होता है और पूरा खेल होता है मोटर के ऊपर और फिल्टर्स के ऊपर। अगर यहाँ गड़बड़ हो गया तो आपके ड्रिप इरिगेशन में पानी एक बराबर कभी नहीं गिरेगा। बहुत कंफ्यूज होंगे कि यार मेरे ड्रिप इरिगेशन के बटन प्रति घंटा 2 लीटर का है, 4 लीटर का है, लेकिन उतना पानी आ नहीं रहा है। ये समस्या आपकी यहीं से होती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट्स आपको ड्रिप इरिगेशन से मिलते हैं। मान लीजिए मेरी मोटर यहाँ पे पर सेकेंड 10 लीटर का डिस्चार्ज देती है, इनटू में 60 मिनट करूँगा, ये हो जाएगा 600 पर मिनट, इनटू में 60 करता हूँ तो 36,000 लीटर का डिस्चार्ज मेरा हो जाएगा पर सेकंड का। वो भी कहाँ आपको आना चाहिए, जहाँ पे आपका खेत है वहाँ पे। तो वहाँ पे आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हमारा पहला एपिसोड देखना पड़ेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी मोटर आपको चूज करनी है, वो पहले एपिसोड में आपको पता चलेगा। बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आखिरी वाला खेत है वो कितना ऊंचाई पे है, यानी कि उसका हेड क्या है वो निकालना है। पहले तो एलिवेशन हेड और वहाँ तक जो पाइपलाइन गई है उसका फ्रिक्शन हेड कितना घुमा है, घर्षण कितना हो रहा है, वो हेड पकड़ना है। फिल्टर का 5 मीटर का हेड पकड़ना है। पाइपलाइन जितनी दूर गई है, जैसे 1000 मीटर पाइपलाइन गई है तो उसका 10 मीटर का हेड पकड़ना है, और पूरे 1 एकड़ का ड्रिप इरिगेशन का 10 मीटर हेड पकड़ना है। 10 और 5 15, और पाइपलाइन का मान लीजिए हमने 10 पकड़ा, 25 मीटर हेड हो गया दोस्तों। और कुआं जितना डेप्थ में है कुआं का 10 मीटर पकड़ लीजिए, यानी कि 35 मीटर हेड हो गया। पानी जो मोटर मारती है वो हेड के हिसाब से मारती है, वो मीटर के हिसाब से मारती है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपकी मोटर 30 मीटर हेड की है तो वो कितना लीटर पर मिनट मारती है और कितना लीटर पर घंटा डिस्चार्ज देती है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पहले ये हेड निकालना पड़ेगा, कुएं का, पाइपलाइन का और ऊंचाई का, तीनों मिला के उस हिसाब से आपको मोटर लेना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और वो मोटर लेने के बाद फिर वो पानी पास करेगा तो एंड वाले खेत में एक 200 लीटर का बैरल लेना है और वो कितने मिनट में भरता है वो देखना है और उसको इंटू 60 मिनट करना है। तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट आपका पानी वहां पे कितना आ रहा है, फिर आप ड्रिप इरिगेशन करने आगे बढ़िएगा। पहला स्टेप तो आपको मोटर में नहीं फंसना है। आपकी 5 HP है, 7 HP है, 10 HP है, 12 HP है, जितनी भी आपकी मोटर है, एंड पॉइंट पे आपको जितना पानी चाहिए उतना पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज, आपको फिल्टर का इस्तेमाल करना है ही है, आपको कुछ भी हो जाए। ओपन वाटर सोर्स अगर आपका है, कुआं है, नदी है, तालाब है, वहां पे कचरा ज्यादा आता है तो उसके लिए आपको ये वाला सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, इसको बोलते हैं सैंड फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, ये प्राइमरी फिल्टर है। प्राइमरी फिल्टर में 2 फिल्टर आते हैं, एक सैंड फिल्टर आता है और दूसरा हाइड्रोकोलोन साइक्लोन फिल्टर आता है दोस्तों। हाइड्रोकोलोन साइक्लोन फिल्टर जो ऐसा खड़ा शंकु की तरह होता है, शंकु की तरह ऐसे, और उसमें से पानी ऐसे गोल गोल घूमता है और नीचे रेती बैठ जाती है दोस्तों। वो फिल्टर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जहाँ पे आपका रेती ज़्यादा है। रेती, मान लीजिए किसी के बोरवेल से रेती ज़्यादा आती है तो आपको
हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि 5,000 से लेकर 10,000 तक आता है। वो आपको मिनिमम 2.5 से 3 इंची का फिट करना है। इसमें भी इंचेस होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये फिट किया है, ये 2.5 इंची का फिल्टर है, 2.5 इंची फिल्टर है। और इसका जो है पानी पास होने का लिमिट होता है, 1 घंटे में 30,000 लीटर ही पानी ये पास कर सकता है। और आपको अगर 40,000 लीटर आगे पानी चाहिए तो ये कम पड़ जाएगा, 2 लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा अगर आप बड़ा लगाते हैं 50,000 लीटर का, यानी कि 3 इंची का फिल्टर, तो 1 घंटे में 50,000 लीटर पानी पास कर सकता है। तो कैपेसिटी देखिएगा, आप छोटा फिल्टर लगाएंगे तो उतना प्रेशर पीछे लगेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर गेज मीटर पे यहाँ पे अभी 3 kg का प्रेशर दिखा रहा है, और ये बराबर प्रेशर है, 3 kg के अंदर ही रहना चाहिए। 50-60 kg जाता है तो आपके पीछे वाले ये सिस्टम पे लोड आएगा और फटने की संभावना होती है। तो ये प्रेशर गेज मीटर भी आपको यहाँ पे लगवा लेना है। तो ये सैंड फिल्टर में बालू होती है, पानी ऊपर से आता है बालू में फंस के नीचे से आगे पास हो जाता है। और जब आगे पास होता है तो यहाँ पे एक सेकेंडरी फिल्टर है, इसको सेकेंडरी फिल्टर बोलते हैं। ये स्क्रीन फिल्टर है, इसके अंदर एक स्क्रीन होती है, वो डाली जाती है एकदम जाली टाइप, वो जाली से पानी पास होकर आगे जाता है। स्क्रीन फिल्टर में आपको ये प्लास्टिक का मिलेगा, लोहे का मिलेगा। इसके अलावा एक डिस्क फिल्टर होता है, जिसमें डिस्क होती है, डिस्क अंदर से पानी पास होता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये स्क्रीन फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए, और ज़्यादातर ये सैंड फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए। पिछले 5 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आपकी कोई भी सिस्टम हो, नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, डैम हो, अगर आप ये सैंड फिल्टर डालते हैं और उसके आगे ये सेकेंडरी फिल्टर डालते हैं तो इसमें कचरा फंस जाएगा, इसमें से भी थोड़ा बहुत छोटा निकलता है तो इसमें फंस जाएगा। और मेन लाइन में कनेक्ट किया, फिर आगे आया, फिर ये आगे चला गया। ये देखिए, ये हमारी मेन 3 इंची की पाइप है, ठीक है, ये मेन 3 इंची की पाइप है, और यहाँ से आगे पानी चला जाता है। अब एक ज़रूरी बात, ये फिल्टर किस लिए डालना है? ये फिल्टर इसलिए डालना है क्योंकि हमारे कुएँ में या जहाँ से भी पानी हम उठा रहे हैं उसमें कचरा रहता है, वो कचरा हमारे इस ड्रिप इरिगेशन में फंस सकता है। ये देखिए, ये ड्रिप इरिगेशन में छोटे छोटे बटन होते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन यानी कि दोस्तों एक छोटी नली होती है 16 mm की, 20 mm की, हम इसमें से पानी पास करते हैं और इसमें से टपक टपक गिरता है, और टपक टपक गिरते समय इसके अंदर कचरा फंस सकता है। तो ये कचरा ना फंसे इसलिए हमको जो है फिल्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फिल्टर के बारे में यहाँ पे कोई चीज़ बचाई नहीं दोस्तों, सिंपल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर, 2 आप लगा सकते हैं। और आपका पानी बहुत साफ़ सुथरा है, आपका 1 एकड़ का ही फार्म है, 2 एकड़ का ही फार्म है, तो केवल ये वाला इस्तेमाल कीजिए 3 इंची का। आप 3 इंची में साइज़ बड़ा आता है, ये 2.5 इंची का है, छोटा पड़ रहा है मेरे को भी, मुझे भी बड़ा करना है। इसका प्राइस जाता है 5,000 से लेकर 7-8 हज़ार रुपये तक। अगर आप लोहे का इस्तेमाल करते तो वो महंगा है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते तो 2,500-3 हज़ार रुपये में आ जाता है। मैं एक टेंटेटिव प्राइस आपको बता रहा हूँ। इसका प्राइस जाता है पूरा फिटिंग करके सैंड फिल्टर का 30 से 35 हज़ार तक, दोनों कॉम्बो मिला के दोस्तों 40 हज़ार रुपये तक पूरा ये सेटअप का खर्चा है, पूरा कॉन्क्रीट वगैरह करके। तो आपको यहाँ पे ये पूरा सेटअप लगाने में 40 हज़ार खर्चा हो सकता है। लेकिन आपके पास बजट नहीं है और आप छोटे फार्मर है, आपके पास मतलब कम जगह है, आप अच्छी खासी छोटी खेती में छोटी अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको ये छोटा वाला फिल्टर लगाएंगे तो भी इनफ है। इसके अलावा इस सिस्टम में आपको और क्या लगाना पड़ता है? तो ये लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं PRV, प्रेशर रिलीज वॉल्व। अगर आगे हमारे सारे वॉल्व बंद हो गए, मतलब हर जगह पे पानी हमने गलती से बंद कर दिया, तो ये प्रेशर रिलीज वॉल्व यहाँ से रिलीज होता है पानी, और पाइपलाइन को या किसी चीज़ को फटने नहीं देता है। तो ये बहुत ज़्यादा सही है, ये 3 kg तक प्रेशर सह सकता है पाइपलाइन पे। अगर पाइपलाइन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये सैंड फिल्टर में मेंटेनेंस बहुत कम है, इसमें बालू डालना होता है, वो बालू 2-3 साल में एक बार डालना पड़ता है, यहाँ तक इसमें बालू भरी रहती है। बालू के नीचे मशरूम्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर से पानी पास होता है, यहाँ से प्लेट खोल के आप इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, ऊपर से बालू डाल सकते हैं। और कम से कम आपको जितना आपका गंदा पानी है उस हिसाब से इसको धोना पड़ता है। ये यहाँ पे प्रेशर जब बढ़ जाता है, समझ लीजिए 50 के आसपास गया, मतलब 30 के आसपास जब भी जाता है तो समझ लीजिए आपका फिल्टर में कचरा फंस गया है। तो इसको साफ करने की एक मेथड है, सिंपल है। यहाँ से आगे वाला ये वॉल्व ऑन करना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये देखिए, इसको अगर मैं पूरा ऑन कर देता हूँ तो ऐसे पानी बाहर निकलता है। और इधर वाला हॉल जो है ये घुमाना पड़ता है ताकि फिल्टर के नीचे से पानी ऊपर जाता है, ऐसे। ये वाला मैं ऑन करता हूँ तो नीचे से पानी ऊपर जाता है, जो भी कचरा फंसा है ऊपर से बाहर निकल जाता है। तो ये आप चालू में ही कर सकते हैं, या तो इसको ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगा सकते हैं। 5-10 हज़ार रुपये और खर्चा कीजिए, वो ऑटोमेटिक फ्लश होता है, ऑटोमेटिक साफ सुथरा होता रहता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और एक ज़रूरी बात, कुएं पे आपको ये फिट करते समय बहुत ही प्रॉपर करना है। और टोटल मैंने खर्चा आपको बताया, ये वाला सेटअप करेंगे तो 40-45 हज़ार रुपये मैक्सिमम जाएगा, और एक फ़िल्टर केवल डालते हैं तो आपको 5,000 में मैक्सिमम खर्चा हो जाएगा। और ड्रिप इरिगेशन के लिए जो भी आप मेन लाइन आगे लेके जा रहे हैं वो कम से कम 3 इंच 4 इंच की होनी चाहिए, 2-2.5 इंच की कभी मत लेके जाइए, रिस्क हो सकता है। बट आपका छोटा सा बोरवेल है, यहीं पे पास में फार्मिंग है, तो आप 2.5 इंच का वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ये देखिएगा, आपके सिचुएशन के अनुसार चाहिए मोटर, चाहिए फिल्टर,
और चाहिए मेन पाइपलाइन। ये ज़रूर याद रखिएगा। और ये सबसे मेन जड़ है जहाँ पे बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं। मेरा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा अंगूर का फार्म है, 1.5 एकड़ का फार्म है। 1.5 एकड़ में पहले मेरे टोटल बटन थे दोस्तों 10,000 बटन थे। 10,000 बटन में वो प्रति बटन 4 लीटर पानी डिस्चार्ज करता था और 40 लीटर पानी मुझे चाहिए था। वहाँ पे आगे मेरा अंगूर का खेत है और मेरी मोटर से पानी जा रहा था 28,000 लीटर। तो 10,000 लीटर पानी कम जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे केवल आ रहा था 3 लीटर प्रति बटन में आ रहा था, उससे भी कम आ रहा था 2.8 के आसपास। तो ये मुझे दिक्कत कब समझ में आई, जब मैंने वहाँ पे डिस्चार्ज चेक किया तब। तो आपको पहले नोट कर लीजिएगा, डिस्चार्ज चेक करना है। मैं आपको यहाँ पे स्टेप डाल देता हूँ। पहला स्टेप मोटर, सेकेंड स्टेप फिल्टर, थर्ड स्टेप मेन पाइपलाइन, फोर्थ स्टेप डिस्चार्ज। ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा और इस हिसाब से आगे बढ़िएगा। यहाँ के सेटअप के अगर फिटिंग के बारे में बात की जाए तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो कुआं है ये 45-50 फीट के आसपास गहरा है। नीचे से जो पाइप आती है वो हमेशा HDPE इस्तेमाल करनी है, ये याद रखिएगा। इसके ऊपर बहुत लोड रहता है। आप PVC पाइप को मोड़ नहीं सकते, बट HDPE को मोड़ सकते हैं। ये 2.5 इंच का इस्तेमाल करना है। अगर आपका ज़्यादा गहरा कुआं है तो 2 इंच का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोटर का डिस्चार्ज कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बट 2.5 इंच सेफ चॉइस है। बोरवेल में भी आप यही डाल सकते हैं, पॉन्ड में भी आप यही डाल सकते हैं। और मोटर आप याद रखिएगा, वो उसके लिए आप पहला पार्ट जाके देखिएगा, उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बस एक निप्पल लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये प्लेट रहता है, यहाँ पे नॉन रिटर्न वॉल्व इस्तेमाल करना है। यानी कि एक प्लेट रहती है ऐसे अंदर बाहर होती है। जब पानी आगे जाता है तो वो प्लेट खुल जाती है, जब मोटर बंद हो जाती है तो प्लेट बंद हो जाती है। तो ये प्लेट यहाँ पे बीच में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आगे यहाँ पे आता है फिल्टर पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे सिंगल फेज मोटर है, ये 3 फेज मोटर है। जब हमें 3 फेज लाइट नहीं रहती तो हम सिंगल फेज चला के काम चलाते हैं। डिस्चार्ज कम है लेकिन धीरे धीरे कभी कभी इमरजेंसी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आगे आता है बस हमने सिंपल ये पूरा का पूरा सेटअप आप एक बार देख लेंगे और दिखा देंगे किसी भी इंजीनियर को, या आपके यहाँ पे ड्रिप फिटिंग का कोई भी मिस्त्री है तो इजीली समझ सकता है। यहाँ पे बस एक हमने टी डाला, यहाँ से आगे आया, आगे आने के बाद फिर हमने टेल पीस डाला है और ये पूरा असेंबली जो लोहे की दिखाई दे रही है फिल्टर के साथ आती है। बस आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पे जो है प्रेशर रिलीज वाल्व डाल देना है, जो कि यहाँ पे ये देखिए MTA के साथ आता है, जो कि आप थ्रेड के अनुसार कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे आने के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हॉल ये फ्लश करने के लिए, साफ़ करने के लिए है, और आगे यहाँ पे फिल्टर लगाया और ये मेन लाइन में कनेक्ट हो गया। बहुत ही सरल सिंपल मेथड है। ऐसे ही हर सोर्स के बाहर आप कर सकते हैं और ये बेस्ट मुझे सिस्टम पूरा लगा। तो चलिए अब सीधा मैं फार्म पे जाते हैं और वहाँ पे ड्रिप के बारे में कैसे बिछाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके फ़ायदे नुकसान भी कुछ हो सकते हैं, वो भी बताता हूँ। चलिए, ड्रिप इरिगेशन हमारे खेत में क्यों इस्तेमाल करना है, ड्रिप इरिगेशन के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन के जितना गिनाऊं उतने कम ही फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको मेजर फ़ायदे यहाँ पे बताता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा है पानी की बचत। जी हाँ, हम अगर ज़मीन से फ्लड इरिगेशन से पानी देते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 10 लीटर इस्तेमाल करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन में केवल 2 लीटर लगेगा, यानी कि 80% तक पानी का बचत होगा। दूसरी चीज़, हम फसल के लिए फर्टिलाइजर यानी कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स इस ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन अच्छा दे सकते हैं फसल को। फसल ग्रो अच्छी करेगी तो उत्पादन अच्छा आएगा, तो पैसा भी अच्छा हमें मिलेगा। और ज़्यादातर दोस्तों अगर हम इरिगेशन अच्छे से करते हैं तो हमारी फसल जो है हेल्दी रहती है, स्ट्रेस नहीं आता है, डिजीज नहीं आते हैं। तो इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे पानी देना है वो तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन फायदे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और एग्जैक्ट सटीक आप पानी दे सकते हैं। अगर आपको फसल को 2 घंटा पानी देना है तो 2 घंटा ही दीजिए, उतना उसके जड़ों के पास जाएगा, जड़ों का विकास होगा और फसल ग्रो अच्छी होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमारा टाइम बचता है, क्योंकि हमारा फ्लड से हम पानी देते हैं या कोई और सिस्टम से पानी देते हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम जा सकता है, लेकिन ड्रिप में हमें वहाँ पे इन्वेस्ट होने की जरूरत नहीं है। ड्रिप लगा दिया, वो अपना काम कर रहा है। टाइम की बचत हो गई, पैसों की बचत हो जाती है, क्योंकि बिजली खर्चा ज़्यादा नहीं होगी, मेहनत हमारी बचत हो जाएगी, हम वहाँ पे फंसे नहीं रहेंगे। तो एक साथ इतने सारे फायदे होते हैं, फसल अच्छी आती है और फायदे हैं दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत सस्ती भी है, इसमें सस्ती वाली भी है, महंगी वाली भी, वो आपके अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं, बट इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि अनिवार्य है दोस्तों, चाहे वो कोई भी फसल हो। मुझे लगता है कि अगर आप गन्ना हो या फलों की खेती हो, उसमें अनार हो, अंगूर हो, इसमें तो ड्रिप इरिगेशन वाकई में बहुत काम करता है। इसके अलावा वेजिटेबल, शिमला हो, टमाटर हो, या वेजिटेबल की कोई भी आप खेती करते हैं तो उसमें ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करिए दोस्तों। कुछ फसलों में आप नहीं करेंगे तो चलेंगे, जैसे कि पैडी की फसल है, जहाँ पे बारिश बहुत होती है, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे वो सिस्टम बना रहता है, तो वहाँ पे ड्रिप की ज़रूरत नहीं है पैडी के लिए। बाकी अदर मुझे लगता है कि हर जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करता हूँ कि ड्रिप इरीगेशन को आप पहाड़ियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
सपाट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक एरिया में ये कारगर है कहीं पे भी। और सबसे खास बात, इसको सब्सिडी भी है दोस्तों। जी हाँ, अलग अलग एरिया में अलग अलग सब्सिडी। मेरे एरिया ड्राई का है, मेरे यहाँ पे 80% इसको सब्सिडी दी जाती है। अब सब्सिडी के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ, डिटेल में फिटिंग भी दिखाने वाला हूँ, बट आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। तो मैं आपको सिंपल पहला स्टेप इसका बताता हूँ। ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत होती है हमारे कुएं से, बोरवेल से, जो भी हमारा पानी का सोर्स है उसमें मोटर डालते हैं, वहाँ से पानी फिल्टर में आता है, फिल्टर होके फिर पाइपलाइन से फिर आगे आता है। आगे आने के बाद हमारा ये मान लीजिए खेत है, ये 1 एकड़ का खेत है, आपका आधा एकड़ भी हो सकता है, बट मैं आपको हिसाब 1 एकड़ का बताने वाला हूँ। आप उससे आधा एकड़ का भी कर सकते हैं और आधे से आधा भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप वो करिए। मैं कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जब हम ड्रिप इरिगेशन लाने जाते हैं दुकानदार के पास, हमें आधा एकड़ के लिए ड्रिप लेना है या 1 एकड़ के लिए ड्रिप लेना है। तो 1 एकड़ के लिए जब हम ड्रिप लेते हैं तो हमें कितना लेना है, क्योंकि दुकानदार को हमें बताना पड़ेगा कि हमें इतना मीटर चाहिए। मान लीजिए दुकानदार को हिसाब आता है, कैलकुलेशन आता है तो ठीक है, लेकिन आपको भी कैलकुलेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी खेत की लंबाई कितनी है और मेरे खेत में कितना मीटर ड्रिप लगेगा। ड्रिप के प्रकार तो अलग अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहला थॉट यही रहता है कि मुझे कितना मीटर लगेगा। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं अनार लगा रहा हूँ, अंगूर लगा रहा हूँ, शिमला लगा रहा हूँ या टमाटर लगा रहा हूँ, जो भी लगा रहा हूँ उसका हमें रो टू रो अंतर पहले पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरा अंगूर का अंतर है लाइन टू लाइन 9 फीट, तो मैं 9 फीट के हिसाब से हिसाब मारूंगा। तो हिसाब मारने का एक सूत्र है, कैलकुलेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ तो ईजिली आपको समझ में आएगा। तो 43,560 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हम टमाटर लगाने वाले हैं, तो टमाटर में हमारी लाइन टू लाइन दूरी मान लीजिए 6 फीट रहेगी बरसात में, तो इसको मैं भागे 6 करूँगा, तो ये 7,260 रनिंग आ गया हमारा, रनिंग फुट। तो जब दुकानदार के पास जाते हैं तो उसके पास बंडल फीट के हिसाब से भी रहता है और मीटर के हिसाब से भी रहता है। तो फीट के हिसाब से रहेगा तो उसको बोलना है आपको 7,260 रनिंग मुझे ड्रिप चाहिए भाई, 7,260 लंबी वाली ड्रिप, मतलब इतनी लंबी उसमें नली होनी चाहिए। अगर इसको मीटर में निकालना है तो भागे इसको करना है आपको 3.28, तो ये आपका आ गया 2213 मीटर। जी हाँ दोस्तों, ये 1 एकड़ में आपको लगेगा 2213 मीटर टमाटर के लिए। अगर यही चीज़ अगर आप 9 फीट से आपको ड्रिप चाहिए, यानी कि मान लीजिए आप अंगूर लगा रहे, अनार लगा ले, लाइन टू लाइन 9, तो 43,560 करना है। अगर आपको आधे एकड़ का हिसाब निकालना है तो 43,560 का आधा कीजिए, उसके बाद भागे आपका जो भी रो टू रो अंतर है। तो मैं आपको अंगूर का यहाँ पे बताता हूँ, 43,560 भागे मेरा रो टू रो 9 फीट है, तो मुझे यहाँ पे ड्रिप लगेगा 4,840 लंबाई, ठीक है। इसको मैं फीट में आ गया, ये इसको मैं मीटर में करता हूँ तो 3.28, तो 1475 रनिंग में मुझे ड्रिप लगेगा दोस्तों, मीटर में ये। तो ये ऐसे फीट के और मीटर के हिसाब से आपको ड्रिप पहले कैलकुलेशन करना है। अब मान लीजिए मेरा ये खेत है 1 एकड़ का, और 1 एकड़ में खेत में मैं 6 फीट से कर रहा हूँ, ठीक है। 7,260 फीट मुझे लंबा ड्रिप लगेगा। वो कैसे, ये लाइन पे एक, ये लाइन पे एक, ये लाइन पे एक, ऐसे लाइन्स आएंगी। इससे सिंपल तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आपके खेत की लंबाई गिनिए, चौड़ाई गिनिए, चौड़ाई में 5-5 फीट के हिसाब से कितना लाइन बैठेगा और लंबाई उसको इंटू कर दीजिए, खत्म बात। चौड़ाई में कितना लाइन आएगा देखिए, अगर 100 फीट है तो 100 फीट में 5 फीट के हिसाब से कितना लाइन आता है वो देखिए, लाइन का कैलकुलेशन हो गया आपका। और लंबाई कितना है, लाइन इंटू लंबाई कीजिए, आपको कितना रनिंग में ड्रिप चाहिए वो पता चल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, इतना ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे खेत के लिए कितना ड्रिप चाहिए। अब हम देखते हैं कि ड्रिप के प्रकार और उसके साथ क्या क्या असेंबली और क्या क्या हमें सामान लगता है। तो दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन के कितने प्रकार होते हैं? ड्रिप इरिगेशन के केवल 2 प्रकार होते हैं। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं कि ये दोनों प्रकार और दोनों प्रकार कहां कहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है, ये देखिए मेरे हाथ में मैंने एक टुकड़ा लिया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। ये देखिए इनलाइन ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ये जो मेरे हाथ में पाइप है 16 mm का पाइप है, इसके अंदर से बटन होता है और इसमें से टपक टपक पानी गिरता है। प्रति घंटा इसमें से 2 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर ऐसे पानी गिरने वाले इसके अंदर ड्रिपर होते हैं और इसमें से डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज यानी कि पानी बाहर गिरता है। जो भी ये प्लास्टिक का पाइप होता है और इसके अंदर से जो पानी गिरता है, इसको बोलते हैं इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। इसको इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल में। इसके अलावा जो हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स लेते हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस फलों के खेती में आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि फलों की खेती में आम, जैसे हम आम मैंगो को लगाते हैं, यहाँ पे मैंगो लगाते हैं, फिर 15 फीट बाद मैंगो लगाते हैं,
तो 15 फीट के बीच में इनलाइन ड्रिप इरिगेशन का पानी वेस्टेज आपका जा सकता है, या आपको ज़्यादा इरिगेशन करना है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनलाइन ड्रिप इरिगेशन मेरे हिसाब से 99% हर जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि जहाँ पे हम वेस्टेज पानी जाएगा तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा प्रकार बताता हूँ दोस्तों, जो है ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन। ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन यानी कि एक पाइप होता है, ऐसा नली होती है जो इसके ऊपर कोई होल नहीं होता है, ड्रिपर नहीं होता है, हमें अलग से ड्रिपर लगाने पड़ते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में, ये देखिए, ये 12 लीटर का ड्रिपर है, ये ब्लैक वाला 4 लीटर का है, ये 8 लीटर का है, 16 लीटर का भी आता है। ये अनलिमिटेड ड्रिपर है, इसको आप ढीला करेंगे तो जितना ढीला करेंगे उतना प्रेशर से पानी गिरता जाएगा, जितना कसेंगे उतना टाइट होता जाएगा। तो ऐसे अलग अलग ड्रिपर आते हैं, यानी कि इसमें से पानी गिरता है। ये अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, ये देखिए ऐसे वाला, इसके अंदर पानी घूमता है, इसके अंदर कचड़ा भी फंस जाता है। कचड़ा फंसने के बाद इसको खोल के आप साफ भी कर सकते हो। तो मेंटेनेंस में भी ये ईजी है। इनलाइन ड्रिप इरिगेशन में मेंटेनेंस में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, बट ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन में दिक्कत नहीं आती है। तो ऑनलाइन फलों के खेती के लिए आपको बेस्ट है। आपको जहाँ पे कस्टमाइज़ करना है, गार्डन है या खेती में कहीं पे भी कस्टमाइज आपको बटन्स लगाने हैं, तो इस पाइप को आप दौड़ा सकते हैं और वहाँ पे बटन लगा सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फिटिंग भी कैसे करते हैं। तो ये ऐसे बटन, इस बटन की कीमत होती है 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये। इसमें एक पीसी बटन भी आता है, प्रेशर कंट्रोल जिसको बोलते हैं। बहुत सारी कंपनियां ने अभी निकाला है, ऐसे ही दिखने में होता है, थोड़ा अलग रहता है। बट वो पीसी बटन जो है क्या करता है कि प्रेशर कंट्रोल, यानी कि उसको एक सर्टन लेवल का प्रेशर पड़ने के बाद ही उसमें से पानी गिरता है। इसके लिए आपको मोटर बेस्ट रहनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए वो बटन 2 लीटर का पानी गिरा रहा है तो 2 ही गिरेगा, वहाँ पे 4 नहीं गिरेगा, 1.5 भी नहीं गिरेगा, 2 ही गिरेगा। तो उसको बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल। कभी कभी हमारा खेत ऐसे तिरछा रहता है और नीचे पानी ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ पे पीसी बटन का आप इस्तेमाल करते हैं तो नीचे भी 2 ही गिरेगा और ऊपर की तरफ भी 2 ही लीटर गिरेगा। तो ये फ़ायदा होता है पीसी बटन का प्रेशर कंट्रोल में। तो दोस्तों ये पीसी बटन का इनलाइन में भी आता है। मैंने आपको प्रकार बताए 2, एक इनलाइन एक ऑनलाइन, ये 2 प्रकार हो गए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनलाइन में कौन कौन से और आता है, और मतलब इसके और आगे जाते हैं हम थोड़ा सा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि इनलाइन में जो है 2 प्रकार होते हैं, एक पेप्सी ड्रिप होता है और एक ISI ड्रिप होता है। पेप्सी ड्रिप यानी कि क्या होता है, ऐसे फ्लैट होता है, ये देखिए। इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसमें 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm। ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है 16 mm और 20 mm। वो कैसे इस्तेमाल करना है, कितने फीट तक पानी अच्छे से गिरता है, आगे आपको डिटेल में पता चलेगा बिछाते समय। तो दोस्तों ये जो बंडल आपके सामने रखा है ये लगभग 1000 मीटर का है, यानी कि 3000 फीट लंबा है। ये जो आपके सामने बंडल रखा है इसको बोलते हैं फ्लैट ड्रिप इरिगेशन। फ्लैट यानी कि ये सपाट होता है, पेप्सी की तरह होता है। ये यहाँ पे 20 mm का है, इसमें 16 mm और 20 mm सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप 16 और 20 इस्तेमाल कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इसमें थिकनेस भी होता है। जैसे ये वाला इसमें है, इसमें 0.3 का थिकनेस है, mm माइक्रोन में थिकनेस नापा जाता है। इसका वेट जो है 15 किलो है पूरे बंडल का, ये पूरे प्लास्टिक का। और 40 सेंटीमीटर पे इस पर ड्रिपर है। 40 सेंटीमीटर यानी कि दोस्तों ये ड्रिपर टू ये ड्रिपर, ये दोनों में 40 सेंटीमीटर का अंतर रहता है, यानी कि 100 फीट का अंतर रहता है। इसमें बंडल की अगर बात की जाए, इसकी कीमत की बात की जाए तो दोस्तों 1 एकड़ में आपको 8400 रुपये लगते हैं, और 3 बंडल इसमें काफ़ी है। आपको फ्लैट टाइप में पूरे 1 एकड़ के लिए ये हो जाता है। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो कैलकुलेशन मारा है आपके खेत के लिए कितना आपको ड्रिप चाहिए, उसी हिसाब से उनको आप बोल सकते हैं, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए। बट मैं एकड़ के लिए बेसिक आपको बताता हूँ, 3 बंडल लगते हैं। ये फ्लैट में दोस्तों इसमें 16 और 20 दोनों मैंने यहाँ पे लाए हैं। इसमें एक होता है ISI, एक होता है नॉन ISI। मैं आपको ISI वाला ड्रिप दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आइए, ये देखिए ISI वाला ड्रिप है, ये आपके सामने रखा है। ये मेरे पास एक ब्रांडेड कंपनी का ISI वाला है, और ये उसी में से एक टुकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ISI मजबूत होता है, ये देखिए, ये 0.6 mm होता है, यानी कि इसका थिकनेस जो है बहुत ही तगड़ा होता है और ये मजबूत होता है। इसको कोई भी प्राणी जानवर वगैरह आता है तो मुश्किल से, मतलब इजीली खा नहीं पाएगा, उसको मुश्किल होगा इसको खाना। तो ये मजबूत होता है। ये 8 से 10 साल इसकी लाइफ है। और जो मैंने आपको अभी पेप्सी दिखाया है, इसकी 2 साल तक लाइफ है, अगर मेंटेनेंस अच्छा रखते हैं 2 से 3 साल। कभी कभी 1 साल के अंदर भी खराब हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर डिफेक्ट आ गया तो उसको गारंटी वारंटी नहीं रहती है। बट ये वाला जो है दोस्तों, ये मेरे पास अभी जो ड्रिपर मैंने लाया है अंगूर के खेत के लिए, प्रति बटन 2 लीटर का डिस्चार्ज देता है, और एक बंडल ये 500 मीटर का है, बहुत लंबा है। और एक बंडल की कीमत 8000 रुपये है दोस्तों। 1 एकड़ में लगभग आप ये ISI वाला इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल के लिए तो आपको लगभग 40,000 रुपये के आसपास खर्चा हो जाता है। लेकिन 10 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 40,000 में मैंने आपको सबलाइन भी बताया और ड्रिप भी बताया। और ये ISI होता है, मतलब कि इसमें सब्सिडी मिलती है आपको। जैसे महाराष्ट्र में, हमारे एरिया में इसको 80%, 80% सब्सिडी मिलती है। और जो अगर आपके पास बजट है तो आप इसके ऊपर जाइए, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपको मैं कहूँगा कि ये आप
जो नॉन ISI पेप्सी वाला है उसके ऊपर जाइए। इसमें भी एक और प्रकार है, ये देखिए। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार से आप पूछिएगा कि आपके पास कौन सा ड्रिप मतलब है नॉन ISI में, वर्जिन मटेरियल में है, नॉन वर्जिन मटेरियल में। अब वर्जिन और नॉन वर्जिन क्या होता है कि जैसे देखिए पुराना ड्रिप होता है वो रिसाइकल होता है और उससे ड्रिप बनता है, उसको नॉन वर्जिन बोलते हैं। और वर्जिन यानी कि फ्रेश जो प्लास्टिक आता है उससे बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये वाला बंडल है, देख सकते हैं, ये भी वर्जिन मटेरियल और ये भी वर्जिन में। बट आपको लेते समय देखना है, आप पहचान तो नहीं सकते बट पूछ तो सकते हैं कम से कम वर्जिन है नॉन वर्जिन, तो वो कम से कम दुकानदार डर जाएगा कि इसको पता है नॉन वर्जिन नहीं दे सकते। तो ये जो है आपको 300 मीटर का ये बंडल है, ये देख सकते हैं। ये भी लगभग 10-11 हज़ार रुपये लगता है प्रति एकड़ इसको। इसमें थोड़ा सा बटन टाइप अलग है, ये देख सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें इनोवेशन हो रहा है। अब ये गोल बटन है, ये देखिए 1 2 3 4 2 बटन चौक हो जाते हैं, रुक जाते हैं तो प्रेशर से इसमें से पानी गिरने लगता है, ये देखिए। तो इनलाइन ड्रिप इरिगेशन का एक ही दिक्कत है कि ये बटन अगर चौक है तो चौक हो जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इनलाइन ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। इनलाइन यानी कि अंदर से बटन, ऑनलाइन यानी कि ऊपर से आप बटन कस्टमाइज लगा सकते हैं। जो इनलाइन ड्रिप इरिगेशन है इसमें बटन का भी स्पेसिंग आपको मिलता है 1 फीट पे, 1.25 फीट पे, 2 फीट पे। मान लीजिए मैं टमाटर लगा रहा हूँ तो मुझे जितना पास ड्रिपर होगा उतना अच्छा है। एक ड्रिपर में एक लाइन पे बिछाऊंगा तो 1-1 फीट पे अगर पानी गिरा रहा है तो बेस्ट है। जैसे मैं टमाटर लगा रहा हूँ, मुझे कौन सा ड्रिप लेना चाहिए, 2 लीटर डिस्चार्ज वाला या 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि मुझे कितने लीटर के डिस्चार्ज का ड्रिपर चाहिए। ड्रिपर यानी कि जो पानी गिराता है वो, ये वाला, ये बटन कितने लीटर का डिस्चार्ज चाहिए अगर मैं इनलाइन ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करता हूं तो, या ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करता हूं तो मेरे फलों के खेती के लिए कौन सा कर सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करता है आपके सॉइल के अनुसार। जैसे ये आपके सामने सॉइल है, ये सॉइल का रिटेंशन है 120 से लेके 130 तक। तो मुझे यहाँ पे प्रति घंटा 1 से 2 लीटर तक जो डिस्चार्ज देता है वही ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपका वाटर रिटेंशन सॉइल का मतलब रिटेंशन जो है वो 150 के ऊपर है तो आपको 4 लीटर 8 लीटर में जाना चाहिए प्रति घंटे डिस्चार्ज में। अब मैं इसका एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। अगर हल्की मिट्टी है और एक बार एक बाल्टी पानी डाल दीजिए तो इससे नीचे चला जाता है। अगर वहीं पे आपकी काली मिट्टी है, हेवी सॉइल है, तो एक बारगी पानी आप डालते हैं तो ऐसे फैल के जाता है। तो हल्की मिट्टी में एक बारगी पानी नहीं गिरना चाहिए, धीरे 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 जाना चाहिए, तो ऐसे फैल के जाता है। और हेवी सॉइल में थोड़ा फास्ट गिरना चाहिए, तब वो जल्दी से मतलब फैलते हुए जाता है। तो देखिए हल्की सॉइल है तो आपको कम पानी वाला ड्रिपर चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर। अगर हेवी सॉइल है तो आप 4 लीटर 8 लीटर 12 लीटर में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा, फिजिकल सॉइल टेस्टिंग। उसमें आपकी सॉइल टाइप कौन सी है, क्ले सॉइल है, सैंडी लोम सॉइल है या ब्लैक कॉटन हेवी सॉइल है, वो पता चलेगा। उसके साथ साथ आपको रिटेंशन भी पता चलेगा। मुझे ऐसे पानी जाएगा तो यहीं पे रूट जोन बढ़ेगा और ऐसे पानी जाएगा तो सारे जगह पे रूट जोन फैलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्रिप सिलेक्शन जब भी आप करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ज़मीन का रिटेंशन कितना है। ये नोट कर लीजिएगा आप पेपर पे और सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजिए और रिटेंशन आप पता कीजिएगा। अब हमने समझ लिया कि ड्रिपर हमें कौन सा लगाना है। मेरे सॉइल टेस्टिंग के अनुसार 150 के अंदर है तो मैं 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। 150 के ऊपर है, 150 से 200 के आसपास है तो आप 4, 8, 12 के आसपास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिडिल रेंज में 4 में जाते हैं तो बेस्ट है, लेकिन ज़्यादा हल्की सॉइल है तो 2-1 पे ही मैं रिकमेंड करता हूँ डिस्चार्ज वाला। अब स्पेसिंग कितना रहना चाहिए, कुछ बटन्स जो है 1-1 फीट पे होते हैं, कुछ बटन 2 फीट पे होते हैं, 1.25 फीट पे होते हैं। अगर आप वेजिटेबल कर रहे हैं तो 100 फीट वाला इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका रिटेंशन सॉइल का बहुत कम है तो आपको 1 फीट वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टोटल ये कंडीशन के अनुसार ही डिपेंड करता है। तो मार्केट में इसीलिए अलग अलग बटन साइजेस होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इतने साइज़ क्यों है, लगा दो बटन इकट्ठा। नहीं, सॉइल के अनुसार होते हैं, क्योंकि एक बार की पानी देंगे तो वो सटाक से हल्के सॉइल में निकल जाता है। बलुआ मिट्टी होती है तो सीधा निकल जाता है पानी, आपका ऐसा जाना चाहिए। तो ये याद रखिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए हर किसान भाइयों तक, क्योंकि ये रिटेंशन वाला मुद्दा, ड्रिपर वाला मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये तो समझ लिया, चलो इनलाइन, आउटलाइन, ऑनलाइन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। लेकिन जब आप ड्रिप इरिगेशन बिछाने जाएंगे दोस्तों, तो ये कन्फ्यूजन एक होता है कि मैं पहाड़ से हूँ, मेरा तिरछा खेत है, मैं कैसे बिछाऊँ, लंबाई कितनी रखूँ, मेरा सपाट है, टेबल लैंड है, मैं कितना रखूँ। तो ये टोटली दोस्तों डिपेंड होता है। ये अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो आपके गले में ये होना चाहिए, ये है प्रेशर गेज मीटर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी किसान के गले में ये हमेशा रहता है खेत में और ड्रिप इरिगेशन चालू है, बस इसमें लगा देना है और 1 kg प्रेशर है कि नहीं चेक करना है। मैं भी आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ, फिटिंग के सेक्शन में 1 kg प्रेशर ऑन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें आता है और परफेक्ट रहता है। एक ज़रूरी बात यह भी है कि आपको एक टाइम पे कितना एरिया को पानी देना है। आधे एकड़ को देना है, 1 एकड़ को देना है, 2 एकड़ को देना है, 3 एकड़ को देना है।
कई सारे फार्मर्स का मैंने देखा है कि 10 एकड़ गन्ना है, वो उनको एक ही वॉल पे करना है। एक ही वॉल पे यानी कि क्या है कि ये ऐसा वाला एक वॉल वे में घुमा दूँ, सारे खेत को पानी जाना चाहिए 4 एकड़ को। ऐसा नहीं कि पहले 1 एकड़ को, फिर 1 एकड़ को, फिर 1 एकड़ को, फिर 1 एकड़ को, क्योंकि हमारे पास 8-10 घंटा लाइट रहती है और 8-10 घंटे में हमारा सारा भीगना भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या है कि जो कुएं से पाइपलाइन आती है वो बड़ी आनी चाहिए, मोटर भी बड़ी चाहिए, और आगे जो है पाइपलाइन बड़ी होने के साथ साथ ड्रिप जो है एक टाइम पे 3 एकड़ भीगने के लिए दोस्तों, कम से कम आप 2 एकड़ भीगने के लिए कम से कम 2 इंची पाइपलाइन चाहिए, 7.5-10 HP की मोटर चाहिए, उतना डिस्चार्ज आना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन का सारा खेल है डिस्चार्ज के ऊपर। अगर आप 43,560 स्क्वायर फीट में दोस्तों 6 फीट के हिसाब से ड्रिप कर रहे हैं, तो इसको मैं भागीले 6 करता हूँ, तो आपको 7,200 फीट लंबाई ड्रिप चाहिए बिछाने के लिए। 7,260 फीट यहाँ पे आने के बाद इंटू अगर 1 फीट पे 1 बटन है तो मेरे बटन कितने हो जाएंगे, 7,260 ही हो जाएंगे दोस्तों। इंटू अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी वो बटन गिराता है तो इंटू 2 करूँगा तो 1 घंटे में 14,520 लीटर पानी 1 एकड़ में गिरना चाहिए। तो क्या आपकी मोटर उतना पीछे से पानी भेज रही है आगे, ये आपको नोट करना पड़ेगा। तो ये है मेन रहस्य दोस्तों ड्रिप इरिगेशन का। आपका एरिया कितना है, आपके ड्रिपर कितने होने वाले हैं, 2 लीटर के होने वाले हैं, 4 लीटर के होने वाले हैं, और एक टाइम पे आपको कितना पानी चाहिए, उसके हिसाब से पाइपलाइन चाहिए, उसके हिसाब से ड्रिपर चाहिए। तो ये सारा मिला के एक जगह पे आता है। जी हाँ, तभी जाके आप अच्छी ड्रिप इरिगेशन बना सकते हो। अगर आप वेजिटेबल फार्मिंग करने जा रहे हैं 5 फीट के हिसाब से और आपके 1 एकड़ में 7,000 बटन आ रहे हैं, प्रत्येक बटन 4 लीटर पानी गिरा रहा है, तो 7 चौक 28,000 लीटर का डिस्चार्ज वहाँ पे चाहिए, तभी एक ड्रिपर से 4 लीटर पानी गिरेगा। नहीं तो जहाँ पे तिरछा है वहाँ पे ज़्यादा गिरेगा, ऊपर की तरफ कम गिरेगा। अगर आपको एक बराबर पानी गिराना है तो एक बराबर प्रेशर चाहिए पीछे से, किस चीज़ का, मोटर का, और वो चेक करना है तो आपको ये प्रेशर गेज मीटर चाहिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना प्रेशर आ रहा है। तो मैं अब आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ और उसमें प्रेशर भी चेक करते हैं। फसल कब अच्छी आती है, जब हम ड्रिप इरिगेशन प्रॉपर बिछाते हैं, प्रॉपर फिटिंग करते हैं और प्रॉपर डिस्चार्ज आता है। डिस्चार्ज यानी कि अगर हमारी ड्रिप इरिगेशन 2 लीटर प्रति घंटे और ड्रिपर से पानी गिरना है तो बराबर अगर 2 घंटे गिर रहा है तभी हमारी फसल अच्छी आएगी, क्योंकि उसको बराबर पानी जाएगा और उसकी बराबर ग्रोथ होगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ ड्रिप इरिगेशन का जो अहम पार्ट होता है वो है सब लाइन, यानी कि ये वाली लाइन। ये देखिए, अब हमने आपको बताया था कि जो कुएं से खेत तक जो पाइपलाइन आएगी उसको मेन लाइन बोला जाता है, जो कि हम 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची हमारे खेत के अनुसार, हमारे एरिया के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो है सब लाइन। सब लाइन यानी कि क्या होती है, हमारे कुएं से मेन लाइन आती है और उसके बाद हम ड्रिप के लिए जो पाइप इस्तेमाल करते हैं उसको सब लाइन बोलते हैं। तो सब लाइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मेरा काफ़ी स्टडी हुआ है सब लाइन के बारे में, कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे खेत में अभी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 इंची की सब लाइन अभी मैंने आपको डेमो के तौर पे दिखाने के लिए लगाई है। लेकिन दोस्तों अगर आपका खेत 1 एकड़ है और सब लाइन आपकी 200 फीट लंबी है तो मैं आपको कहूँगा कि उसमें से आधी सब लाइन 2 इंची की इस्तेमाल कीजिए और आधी 2.5 इंची की, ताकि प्रेशर रेड्यूस होगा और एक जैसा प्रेशर उसके ऊपर जाएगा और ड्रिप के लिए भी बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, जैसे हमारी ये मेन लाइन आई है वहाँ पे, अब ये बहुत सारा जुगाड़ का हमारा सामान रखा है, शेड बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो दिखा दो भाई। वहाँ तक हमारी 3 इंची मेन लाइन आई है। 3 इंची मेन लाइन आने के बाद फिर बाहर 2 इंची हमने निकाली है, क्योंकि हमारे लिए इस खेत के लिए 2 इंची काफ़ी है। तो सब लाइन लगाते समय अगर आपकी पाइपलाइन 4 इंची है तो सब लाइन 3 इंची की इस्तेमाल कीजिए। अगर मेन लाइन आपकी 3 इंची की है तो आपकी सब लाइन 2.5 इंची की इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल हमारी 3 इंची है तो हमने ये सब लाइन 2 इंची की निकाली है। देखिए 2 इंची सब लाइन यहाँ आने के बाद ये पूरी हमने 2 इंची इस्तेमाल की। तो 150 फीट तक आप 2 इंची इस्तेमाल कीजिए। 150 के ऊपर जाता है तो हाफ कीजिए, हाफ 2.5 इंची, हाफ 2 इंची, ताकि प्रेशर बना रहेगा। तो सबसे पहले तो ये सब लाइन का दिमाग में डाल लीजिए परफेक्टली आप। अगर आप इसमें गड़बड़ करते हैं तो पानी एक बराबर आपका गिरेगा नहीं और प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि अगर कुएं से 4 इंची की पाइप आ रही है मेन लाइन और यहाँ पे भी आप 4 इंची बिछा देंगे तो प्रेशर नहीं लगेगा। प्रेशर को रेड्यूस करना पड़ता है, यानी कि रेड्यूसर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रेड्यूसर क्या होता है, तो ये देखिए, ये होता है रेड्यूसर। सिंपल, पीछे जो है 3 इंची है, आगे 2 इंची, यानी कि 3 इंची को 2 इंची में रेड्यूस कर रहा है। अगर 4 इंची है तो आगे आप 3 इंची भी रेड्यूस कर सकते हैं, 4, 2.5 भी कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग आता है। ये मैक्सिमम आपको 50 से 100 रुपए में मिल जाता है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पे मान लीजिए आप यहाँ पे ये सब लाइन जो है मेन लाइन आई है यहाँ तक 3 इंची की, और आपको यहाँ पे 2 करना है तो रेड्यूसर में ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, ये रेड्यूसर लग गया, 2 इंची के आगे हो गए। तो यही चीज़ हमने वहाँ पे की है, बट वहाँ पे पूरा पैक है अभी। तो सब लाइन में पीवीसी ही पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है आप एचडीपी पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने वो भी यहाँ पे आपके लिए लाया है। ये देखिए,
आजकल ये वाला पाइप भी बहुत चल रहा है, क्योंकि पीवीसी पाइप आपको 300 रुपए का 2 इंची का पड़ सकता है और ये 250 का, मतलब 50 रुपए और बच सकते हैं। और ये एचडीपी पाइप का फायदा क्या है कि आप इसको मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर होल लेके इसको ड्रिप फिट कर सकते हैं। तो ये एचडीपी पाइप भी बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। लेकिन ये एचडीपी पाइप थोड़ा अलग है, स्प्रिंकलर वाला है, और जो कुएं में इस्तेमाल किया जाता है वो एचडीपी पाइप अलग है दोस्तों। तो दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ये 2 इंची का 20 फीट का आपको 270, 280, 300 के आसपास आ सकता है, और हमारा 2 इंची का पाइप 300, 350 रुपए तक भी जाता है। तो ये वाला एज कंपेयर अगर कंपैरिजन किया जाए तो सस्ता पड़ता है आपको। तो आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मार्केट में अवेलेबल क्या है, वो है या ये है, दोनों में से कौन सा है वो आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको चुनाव करना है। अब हमारे यहाँ पीवीसी ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे खुले में ही रखते हैं और बाहर निकाल के फिर रख सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबलाइन हमेशा ऐसे खुले में रखेंगे, बांध के ऊपर रखेंगे तो बेहतर है। मैं आपको अलग अलग फार्म पे जाके आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि जब हम खेत की मेहनत करते हैं तो सबलाइन को निकाल के हम दूसरी जगह पे रख सकते हैं। अब ये हो गया सबलाइन का हमारा मुद्दा क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, मैं आपको एक एक फिटिंग दिखाता हूँ। मैंने एयर वॉल के बारे में आपको बोला था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 400-500 रुपये का लोहे का एयर वॉल ये आता है। ये 3 इंची पाइप पे 4 इंची 5 इंची हर पाइप पे आप फिट कर सकते हैं। इसको लगाना बहुत सिंपल है। ये इसमें होल होता है और दोनों तरफ से ऐसे लगता है, ये देखिए लग गया। बस आपको यहाँ पे एक होल करना पड़ता है और वो होल से होल मैच करना पड़ता है, ये लग जाता है। और इसके अंदर जो एक रबड़ भी आता है, रबड़ को डालना पड़ता है। इतना सिंपल है ये। और ये एयर वॉल इसलिए इस्तेमाल करना है, अगर एयर नहीं निकला तो जितना पानी नीचे मोटर से भेज रही है वो पानी यहाँ तक नहीं आएगा, पाइपलाइन के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ये एयर वॉल आपको इस्तेमाल करना ही करना है। बहुत सस्ता है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है, ये याद रखिएगा। जहाँ पे भी आपकी पाइपलाइन ऊपर गई है, नीचे आई है, वहाँ पे एयर वॉल इस्तेमाल करना है। रेड्यूसर का मैंने बता दिया, पाइप को रिड्यूस कर सकते हैं आप। रिड्यूस करने के बाद अब हम यहाँ पे आपको क्या दिखाने वाले हैं, वेंचुरी। जी हाँ, वेंचुरी 2 जगह पे लगा सकते हैं। पहले तो बताता हूँ वेंचुरी होती क्या है। वेंचुरी एक ऐसी चीज़ है जो वैक्यूम पे काम करती है और फर्टिलाइजर्स को खींच के आपके ड्रिप इरिगेशन में भेजने का काम करती है। छोटे किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे डोजिंग पंप इस्तेमाल करेंगे जो फर्टिलाइजर्स भेजता है, वो 10,000 का आता है। फर्टिगेशन सिस्टम के लिए आपको एक आखिरी पार्ट हमारा आने वाला है, वो उसका इंतजार कीजिए एपिसोड में। उसमें हम ऑटोमेशन और फर्टिगेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये वेंचुरी बहुत ही ज़्यादा काम की है दोस्तों। ये वेंचुरी एग्जैक्ट कैसे काम करती है, वैक्यूम द्वारा काम करती है। मैं यहाँ पे लाइव आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी हम वेंचुरी फिटिंग करते हैं। तो वेंचुरी फिटिंग करने से पहले इस खेत को जब पानी जाने वाला है तो उसके लिए हम पहला वॉल हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे वॉल लगाते समय हम इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये चिपकाने के लिए पीवीसी पाइप का सॉल्यूशन आता है, हम इसको ऐसे लगा देंगे और ये ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, हमने ये सॉल्यूशन लगाया। ये वॉल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इस खेत के लिए ज़रूरी है। अब दोस्तों एक ज़रूरी बात आपको बतानी है, ये वॉल मैनुअल है, लेकिन ऐसे वॉल आप ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। दोस्तों ऑटोफार्म कंपनी जो है ऐसे वॉल सोलोनाइड वॉल देती है, जो कि इलेक्ट्रिक वॉल होते हैं। वो आप आपके मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो वायरलेस वॉल होते हैं। तो आपको यहाँ पे बार बार आने की और ऐसे वॉल घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल ऐप से आप ये वॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। रात के 12 बजे हो, सुबह हो, 24 घंटा दुनिया के किसी भी कोने से वॉल ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोटर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। तो मेरे खेत में सब जगह पे वही लगा हुआ है ऑटोफार्म का, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैनुअल वाला लगा रहा हूँ। आपके पास बजट है तो आप ऑटोफार्म का भी लगा सकते हैं, बजट नहीं है तो या मैनुअल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पास टाइम। इसके बाद हम आगे वाला सिस्टम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी हम यहाँ पे इसको भी चिपका देते हैं। आपको हम पूरा ड्रिप चालू करके दिखाने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया और ये यहाँ पे चिप लगाया। बस हमेशा ये साफ़ सुथरा करके लगाइएगा ताकि खिसकेगा नहीं। ये देखिए, ये लग गया। आपको 1 एकड़ में इरिगेशन करना है, 2 एकड़ में करना है, चाहे जितना आगे इरिगेशन कीजिए, लेकिन पीछे जो है सबसे पहले ये वॉल होना ज़रूरी होता है। ये वॉल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आप जब घुमाएंगे तो आगे पानी जाएगा, ये बंद करेंगे तो दूसरे खेत में पानी जाएगा। तो ये वॉल हमने लगाया। उसके बाद आता है ये वेंचुरी। दोस्तों ये वेंचुरी 1000-1500 को आती है। इसमें 2 इंची की आती है, 3 इंची की आती है। आप इसमें साइज़ छोटा बड़ा ले सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है कि ये फर्टिलाइज़र छोड़ने के लिए हमें ज़रूरी होता है। वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो हम 2-3 तरीके से छोड़ सकते हैं। एक तो है डोजिंग पंप है, एचटीपी इंजन से छोड़ सकते हैं। ये सबसे सस्ता वाला है वेंचुरी। ये आप खेत के पास में लगाएंगे ना तो बढ़िया है, कुएं के पास में लगाएंगे तो और लोड आ जाता है। इसको नीचे से जब वॉल घुमाते तो वैक्यूम से काम करता है। ये इसके ऊपर एक एरो है, ये एरो को आगे की तरफ लगाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे ये वेंचुरी खाली मिलता है 1000-1500 का, उसके बाद आपको एल्बो लेने पड़ते हैं। ये 2 एल्बो चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, इस वेंचुरी के ऊपर 2 इंची का एक टुकड़ा लगाना है, इधर एक टुकड़ा लगाना है। उसके बाद एक एल्बो इधर लगाना है, एक एल्बो इधर लगाना है। एल्बो लगाने के बाद एक 2 इंची का टुकड़ा, एक 2 इंची का टुकड़ा और नीचे एक टी यहाँ पे।
और नीचे एक ऐसा सेटअप तैयार कर लेना है छोटा सा। आपको पहली बार बनाते समय दिक्कत आ सकता है, वो दिक्कत ना आए इसलिए काम कीजिए, हमारे चैनल पे वेंचुरी फिटिंग कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में वीडियो है, वो जाके देखिए, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको जल्दी में दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा और भी चीज़ें हैं क्योंकि ये इरिगेशन सीरीज बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे ऐसा 2 सेटअप बना लेना है। 2 सेटअप बनाने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए, ये हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अब सिंपल मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पानी अंदर जाता है, पानी ऊपर आता है। जब इस वॉल को आप बंद करते हैं, नीचे पानी रुक जाता है, हाफ बंद करना होता है, तो पानी ऊपर से इधर जाने लगता है। तो जब पानी यहाँ से पास होता है तो ये वैक्यूम तैयार करता है वेंचुरी, और इधर से खींचने लगता है, ये वाले यहाँ से। तो यहाँ से जब खींचता है तो हमें यहाँ पे एक पाइप लगाना पड़ता है। ये देखिए, ये पाइप लगाया मैंने यहाँ पे, ये। और जो भी हमने फर्टिलाइजर बनाने के लिए बैरल बनाया है, उस बैरल में इस पाइप को अंदर डाल देना है। और डाल देने के बाद 200 लीटर हो, 250 लीटर हो, 300 लीटर हो, ये खींचेगा यहाँ पे और आगे ढकेलेगा। तो ये वेंचुरी इसीलिए लगाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में आप फर्टिलाइजर्स जब भी वाटर सोल्यूबल छोड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पूरा सेटअप 2 इंची का है, आप इसमें 2.5 इंची का भी कर सकते हैं, 3 इंची का भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए बस मैंने लगाया। इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटअप हमारा ये है कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे एल्बो डाल देते हैं। एल्बो के ऊपर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से लगाना। ये लगाया हमने यहाँ पे ऐसे। इसके बाद ये फिर आगे वाला, इसके बाद फिर मैं आगे यहाँ पे लगा देता हूँ। जब भी पाइप लगाते हैं तो प्रॉपर पूरा अंदर जाना चाहिए। ये यहाँ पे लगा दिया। अब सब लाइन को पहले ना कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला पाइप हो गया, तो यहाँ पे जब भी आप 2 इंची का पाइप खरीदते हैं तो इसमें ब्रांडेड आता है, लोकल आता है, बहुत सारी कंपनियां हैं, सबके रेट अलग अलग है। प्लास्टिक का रेट जब बढ़ता है तो पाइप के रेट बढ़ते हैं, और जब प्लास्टिक का रेट कम होता है तो पाइप के रेट घटते हैं। इसके रेंज मैंने पाइप वाले हमारे पहले एपिसोड में डिटेल में बताया है कि कौन सा पाइप लेना है। तो सब लाइन के लिए आपको मैंने बताया, कुएँ से 4 इंच आता है तो 3 इंच का इस्तेमाल कीजिए, कुएँ से 3 इंच का आता है तो 2 इंच का इस्तेमाल कीजिए, या 2.5-3 का कीजिए, आधा आधा रिड्यूस कीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ, क्योंकि अभी हम आपको यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन चालू करके प्रेशर गेज मीटर पे दिखाने वाले हैं कि कितना प्रेशर आता है कैसे। तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पे ढकेलो भाई, हाँ हाँ, बस 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 बस। अब ये सब लाइन ऐसे फिट किया। सब लाइन फिट करने के बाद सबसे आखिरी वाला एंड पे ना आपको फ्रेश वॉल लगाना पड़ता है। तो ये लगभग 100 रुपये के आसपास आता है। तो ये फ्रेश वॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ड्रिप इरिगेशन में इस वाले पाइप में कुछ कचरा फंसता है तो ये फ्रेश वॉल से निकलता है, तो ये फ्रेश वॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ऐसे कस देना है। तो पहले कभी भी ड्रिप इरिगेशन फिट करते हैं तो बिना चिपकाए पहले देखिए ऐसे लग गया ये, और हमेशा इसको खड़े में करना है क्योंकि कचरा के यहाँ पे जमा हो जाएगा फ्लो से। जब मोटर चालू करेंगे, इसको खोलेंगे तो कचरा ऊपर से निकल जाएगा। तो फ्रेश वॉल इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप इरिगेशन में ड्रिप के लिए होल लेते हैं या जो टेकअप ग्रोमेट लगाते हैं उस टाइम पे होल लेते हैं तो कचरा अंदर गिर जाता है। तो वो कचरा ना गिरे, इसलिए कचरा बाहर निकले, इसलिए हमें ये डालना पड़ता है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब कंप्लीट ये सिस्टम तो हमारा सब लाइन पहले आपको ऐसे कंप्लीट कर लेना है, आपका जितना भी हो 200-300 फीट। अब बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि मेरा खेत 400 फीट लंबा है तो क्या मैं एक साइड से सब लाइन डालूँ या बीच में डालूँ। तो मेरा कहना है कि अगर 400 फीट खेत लंबा है तो आधा कीजिए उसको, 200 इधर और 200 इधर, प्रेशर एक बराबर जाएगा। या 600 फीट लंबा है तो 200-200 के 2 सब लाइन डालिए, बीच में 200 फिर 200। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे एक चार्ट डाल दे रहा हूँ। अगर 600 फीट लंबा है 1 2 ऐसे 2 सब लाइन डालिए। अगर 400 फीट लंबा है तो उसको आधा आधा कीजिए 200 फीट। 300 फीट लंबा है तो 150-150 कीजिए। जितना आप छोटा करेंगे उतना अच्छा पानी गिरेगा, जितना लंबा लाइन रहेगा उतना दिक्कत करेगा। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन जो है 16 mm की जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आप वो 200 फीट तक इस्तेमाल कर सकते हैं लंबा। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको 20 mm लगेगा। 20 mm के लिए आप 400 फीट तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत जाइए, नहीं तो पानी एक बराबर नहीं गिरेगा। अगर आपको एक बराबर ही गिराना है तो जैसे मैंने आपको कहा कि पीसी बटन का इस्तेमाल कीजिए, प्रेशर कंट्रोल वाला। अब मैं आपको यहाँ पे ना ड्रिप का जो मेन पार्ट है कैसे फिट होता है वो दिखाता हूँ। आइए, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है।
ड्रिप इरिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण अभी पार्ट है फिटिंग करने का। फिटिंग करते समय आपको करना क्या पड़ता है कि 2 इंची का सबलाइन है, 2.5 का है, 3 का है, कोई भी आपका सबलाइन है, उसके ऊपर पहले आपको ग्रोमेट लगाना पड़ता है। ये ओपन ग्रोमेट इसको बोलते हैं। ये देखिए, एक साइड से ऊपर से प्लेन रहता है और एक साइड से ऐसे गड्ढा रहता है। तो अंदर से जो गड्ढा है ऐसे उसको अंदर डालना है और प्लेन है इसको ऊपर रखना है। तो अब मान लीजिए आपको ऐसे प्लेन में ड्रिप ले जाना है, तो ऐसे इसको, ये ड्रिल है हल्का सा, इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे यहाँ पे, ये देखिए, ये मशीन से भी कर सकते हैं। छोटा सा ड्रिल रहता है, उसके आगे आप इस कट को कट करके इसको लगा सकते हैं। अब ये जो है आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं। फिलहाल तो अभी गर्मी है तो ये मुलायम है काफ़ी, लेकिन आपको स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे हाथ से ही बैठा देता हूँ। ये देखिए, ऊपर से इसको ऐसा हल्का दबा देंगे, ये देखिए ईजिली हो जाए। बस ये लगाते समय रबड़ ना कट नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर लगाना पड़ता है ये टेकअप। ये देखिए, इसके नाम शायद आपके एरिया में या और एरिया में थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, बट ये चीज़ को आप देख लीजिए। एक साइड से ऐसे होता है और एक साइड से इसको ड्रिप चढ़ाने के लिए होता है ये, या ये प्लेन भी होता है कई बार। मतलब इसमें अलग अलग डिज़ाइंस थोड़े चेंज रहते हैं। तो इसमें आपको ऊपर भी एक होल लेके एल्बो आता है, बट वो मत इस्तेमाल कीजिए। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि सीधा फ्लो जाना चाहिए। जितना अच्छा प्रेशर उतना अच्छा ड्रिप का जो डिस्चार्ज है उतना अच्छा। ये यहाँ पे ऐसे मैं लगाता हूँ, ये देखिए, और इसको हाथ से ऐसे, ये देखिए, ये गया पूरा अंदर। इतना इजी है। ये देखिए, पूरा अंदर गया। अंदर जाने के बाद हमारा जो पाइप है इसके ऊपर चढ़ा देना ऐसे। ये देखिए, हल्का पानी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से जाता है। ये देखिए, ये हमने पाइप चढ़ाया और इसको ऐसे फिट कर दिया, इसके ऊपर ये चढ़ा दिया। ये देखिए, यहाँ पे आप एक और तरीका कर सकते हैं। छोटा सा लैटरल का टुकड़ा, यानी कि मैंने जो आप ऑनलाइन ड्रिप के लिए जो इस्तेमाल किया है वो टुकड़ा लगा के जॉइनर भी कर सकते हैं आप। आपको यहाँ पे तुरंत पानी नहीं गिराना है, तो ऐसे 2 चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे यहाँ पे एक लगाया और यहाँ पे एक लगाऊंगा, यहाँ पे यहाँ पे। अभी ये सारा मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं ऑन करके आपको यहाँ पे लाइव डेमो दिखाता हूँ। हमने वहाँ पे देखा कि ग्रोमेट और टेकअप कैसे लगाना है, उसके बाद पाइप कैसे लगाना है। लेकिन दोस्तों, जो हमारी ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन है, जैसे कि हमें ऊपर से बटन लगाना पड़ता है। जैसे ये लैटरल है, ये देखिए, अब लैटरल के ऊपर यहाँ पे हमें होल लेना पड़ता है। तो ये छोटा सा होल लेने के लिए एक पिन होता है। इससे ना, मैं ये देखिए, इसके ऊपर ये 1 2 3, ये देखिए, मैंने ऐसा होल लिया। होल लेने के बाद इस बटन को यहाँ पे ऐसे डालना होता है। ये देखिए, ये देखिए, सिंपल। ये देखिए, लग गया। इसमें से लीकेज वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्ट पानी बाहर निकलता है। तो ऐसे जहाँ पे आपको बटन लगाने, वैसे कस्टमाइज बटन आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोकोनट की खेती है, या आपके पास मैंगो है, अनार है, या अमरूद है, या कुछ भी खेती है, और जहाँ पे आपको स्पेसिफिक कस्टमाइज पानी गिराना है, वहाँ पे ये आप 4 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर या 2 लीटर का बटन लगा सकते हैं। इसमें पीसी बटन भी आता है, प्रेशर कंट्रोल रहता है, उसमें फिक्स पानी गिरता है। उतने प्रेशर आने के बाद, 1 kg प्रेशर आने के बाद ही पानी गिरता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक, हमारे पास पुराना ड्रिप था, तो इसमें देखिए हमने एक ड्रिपर इधर, एक ड्रिपर इधर, ऐसे होल लेके इसमें लगा के रखा था, और बीच में प्लांट आप लगा सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप फिट करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ना पूरा सेटअप फिट किया है। सेटअप फिट करने के बाद एक और चीज़ आपको करनी पड़ती है कि जो ड्रिप का एंड पॉइंट है वहाँ पे एंड कैप आता है, तो एंड कैप लगाना पड़ता है। क्योंकि पानी अगर वैसे ही चला जाएगा तो निकल जाएगा बाहर। तो वो छोटा छोटा 16 mm का पाइप के लिए 16 mm का, 20 mm की पाइप के लिए 20 mm का, ऐसे एंड कैप आता है। एंड कैप आपको लगा देना है। और जब भी मैं वेजिटेबल के वीडियो बनाता हूँ, कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि बताने की कोशिश करता हूँ कि बेड प्रिपरेशन के पहले ड्रिप बिछाना है। जी हाँ, आप कोई भी वेजिटेबल की खेती करते हैं तो पहले आपको ड्रिप बिछाना है और उसके बाद बेड लगाना है, ताकि बेड भी एक लाइन में आएगा, ड्रिप भी आपका सेट हो जाएगा। ड्रिप को नीचे बांध देना होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद सारे सिस्टम से पानी कैसे गिर रहा है यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये वाला बटन भी अभी फिट करता हूँ, लाइव में आप देखिएगा इसमें से पानी कैसे गिरता है। अब सारा खेल है इस चीज़ का, प्रेशर गेज मीटर। जैसे डॉक्टर के गले में टेथोस्कोप होता है, उसी तरीके से ये हर किसान के गले में इरिगेशन के टाइम पे तो ये प्रेशर गेज मीटर होना ही होना चाहिए। तो अब इसका महत्व क्या है मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पानी हमारा ऑन हो गया है, हमने मोटर सीधा ऑन कर दिया है। जब आप पुराना सबलाइन कभी भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्लोज ग्रोमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे ढक्कन आता है, ये ढक्कन 16 mm का, 20 mm का आता है। तो पुरानी सबलाइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सबलाइन के ऊपर होल ले लिया तो खराब हो गया, खराब नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे इस वॉल को चालू कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो क्या होगा कि जो हमने फ्रेश वॉल है वो ओपन रखना है, क्योंकि जब इस पाइप में हमने होल लेते समय उसके अंदर प्लास्टिक का टुकड़ा गया होता है, तो वो निकलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। ये देखिए,
जैसे ही पानी भर गया पाइप में, फ्रेश वॉल से पानी बाहर आ गया। बंद कर दो फ्रेश वॉल। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे फ्रेश वॉल को यहाँ से मैं पहले बंद कर देता हूँ। पहले गंदगी पूरा हमने निकाल दिया, जो भी मतलब टुकड़ा वगैरह उसके अंदर गया था उसको बंद कर दिया, ठीक है। ये आपको मैंडेटरी है, मतलब ये करना ही करना है। इसके बाद वो पानी चालू है तो पेप्सी ड्रिप में क्या होता है कि चालू पानी में आपको लगाना पड़ता है, तभी प्रेशर मेंटेन होता है। वो देखिए वहाँ पे लगाने का काम जारी है, मैंने प्रेशर यहाँ पे रखा है, वो देखिए पूरा चढ़ गया। पेप्सी ड्रिप को आप बिना चालू में चढ़ा नहीं सकते, ये अभी का हमारा एक्सपीरियंस आया हमें। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने पूरा वॉल को चालू किया, ये देखिए सब जगह पे पानी चालू हो गया। अब यहाँ पे जो हमने पाइप फिट किया है, यहाँ पे एक गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन में जो ड्रिप आप लगाते हैं वो होल ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे लिया गया है, ये ऐसे ऊपर की तरफ होल नहीं होना चाहिए, देखिए नीचे की तरफ आपको होल लेना है। तो ये अभी पाइप में हम प्रेशर चेक करेंगे कि इसमें प्रेशर कितना है, क्योंकि ये प्रेशर गेज मीटर से अगर 1 kg का प्रेशर हुआ तो समझिए कि आपकी ड्रिप इरिगेशन बराबर काम कर रही है। चाहे वो 200 फीट आपने लंबी की है, 300, 400, 16 mm की है, 20 mm की है, 8 mm की है, जितनी भी की है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि मैं 8 mm करूँ, 12 mm करूँ, 16 करूँ, 20 करूँ। ये याद रखिए कि आपकी क्रॉप कौन सी। अगर आप वेजिटेबल में जाते हैं तो 16 mm कीजिएगा, 16 mm में 200 फीट के ऊपर जाते हैं तो आप 20 mm कीजिएगा। अगर आपका 200 फीट तक लेंथ है तो आप 16 में जा सकते हैं, 200 फीट से ज़्यादा लेंथ है तो आप 20 mm इस्तेमाल कीजिएगा। और डिस्चार्ज का आपको पानी कितना गिराना है उस हिसाब से डिस्चार्ज डन कीजिएगा। और पूरा कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताया ही है। अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं, इसको चिपका देते हैं, ये निकल गया है। प्रेशर चेक करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूँ। और यहाँ पे पानी स्टार्ट कर दिया है। अब पानी स्टार्ट करने के बाद हमने जो भी यहाँ पे डेमो लगाया है ना, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने ISI मार्क का जो सब्सिडी में ड्रिप इरिगेशन आता है वो यहाँ पे लगाया है। ये 1.25 फीट पे एक ड्रिपर है और यहाँ से देखिए कैसे पानी गिर रहा है, टपक 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 कंटिन्यू, ये देखिए। और अभी मैंने इसमें प्रेशर चेक नहीं किया है, अभी प्रेशर गेज में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये 100 फीट पे देखिए कैसे गिर रहा है, ये 16 mm है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 1.25 फीट पे 16 mm, इसमें 4 होल है। ये देखिए इसमें से जितना प्रेशर लगता है उतने से पानी गिरता है। इसमें भी प्रति घंटा 4 लीटर पानी गिरता है। 16 mm मैंने ISI दिखाया, उसमें भी 4 गिरता है। बस ये इसमें कभी कभी प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो इसमें पानी कम ज़्यादा हो सकता है लोकल में, जो मैंने आपको बताया पेप्सी ड्रिप जिसको बोलते हैं। तो इसमें डिस्चार्ज का रिस्क है। आपको एक्यूरेट चाहिए तो ISI मार्क में जाइए, थोड़ा प्लस माइनस चाहिए तो आप इसमें आ सकते हैं। ये फ्लैट ड्रिप देखिए, ये मैंने आपको दिखाई थी 16 mm शुरुआत में। इसमें से देखिए 2 बटन है, दोनों बटन में से कैसे पानी गिर रहा है। ये भी इनलाइन है, मैं आपको सभी इनलाइन ड्रिप पहले दिखा रहा हूँ। ये 1.5 फीट पे बटन है, 1.5 फीट पे, 1.25 फीट पे, मतलब अलग अलग वर्जन जो भी आपको चाहिए वो इसमें ले सकते हैं। 1 फीट पे भी आता है, 1.5 फीट पे भी आता है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये 20 mm है। देखिए ऐसे पाइप टाइट रहना चाहिए ड्रिप का, तब जाके प्रेशर अच्छा आता है। ये 20 mm पे 1.25 फीट पे ये भी 4 लीटर का ड्रिपर है। और ये देखिए यहाँ पे जो हमने ड्रिप फिट किया था ये वाला देखिए कस्टमाइज, जो मैंने आपको कहा था कि जो पानी गिराता है ये ऐसे गिराता है। ये देखिए, ये देखिए ये 12 लीटर वाला है, ये देखिए ऐसे गिरता है। और इसके बाद ये जो मैंने कहा था कि अनलिमिटेड पानी गिरता है, जितना ढीला गिरे वो इतना बढ़ता है। ये देखिए फव्वारे की तरह, ये देखिए अगर मेथी वगैरह आप लगा रहे तो उसमें बहुत ही बढ़िया है। देखिए किस तरीके से जितना ढीला करेंगे उतना ऊपर गिरता है। ये देखिए, ये देखिए क्या शानदार तरीके से पानी गिरता है। तो ये कस्टमाइज 20 mm पे आप लगा सकते हैं, 16 mm पे लगा सकते हैं। जितना डिस्चार्ज होगा उसके हिसाब से आपको लगाना है ड्रिप इरिगेशन। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पानी अगर एक बराबर नहीं गिरेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हमारा मेन पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी जो हमने फिट किया है, क्या 1 kg का प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। ड्रिप इरिगेशन का चाहे आप 1 पाइप लगाइए चाहे 200 पाइप लगाइए, अगर 1 kg का प्रेशर आएगा तो आपका ड्रिप इरिगेशन सही है, आपने फिट सही किया है, आपके मोटर का सही से इस्तेमाल हो रहा है। अभी मेरा जो मोटर है वो यहाँ पे भी डेमो पे लगा है और एक दूसरे फार्म पे लगा है, लेकिन क्या यहाँ पे मैनेज हो रहा है क्या 1 kg का प्रेशर, वो हम चेक करते हैं। ये देखिए भाई, पास से दिखाओ, 1 kg का प्रेशर बराबर आ रहा है दोस्तों। ये देखिए फाइनली 100% हमारा डेमो सक्सेसफुल है। 1 kg प्रेशर आएगा तो समझिए कि ये बटन से जो पानी गिर रहा है वो बराबर जितना कंपनी ने बोला है उतना गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, 100% ऐसे आना चाहिए। 1 kg प्लस, 1 आएगा 1.5 आएगा तो चलेगा, और भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको जो एक्स्ट्रा पानी है वो कुएं में रिटर्न छोड़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिटर्न वॉल। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, रिटर्न वॉल क्या किसे बोलते हैं। जब आपके ड्रिप इरिगेशन में अगर आपको 1 एकड़ में 20,000 लीटर पानी चाहिए, लेकिन आपकी मोटर 30,000 लीटर दे रही है, तो 10,000 लीटर आपको कुएं में छोड़ना पड़ेगा प्रति घंटा। तो वो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो इससे लगाएंगे। इससे 1 kg प्रेशर आ गया
एक बंदा मोटर के पास में खड़ा कीजिए, वो आधा पानी छोड़ देगा, कुएं में गिरता रहेगा, इधर 1 केजी आपको सेट कर लेना है, बस सिंपल एकदम तरीका है। तो इस तरीके से जो है आप पूरा ड्रिप इरिगेशन फिट कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन 1 एकड़ ISI मार्क वाला करते हैं आप, जो सब्सिडी में आता है, 40 से 45 हज़ार खर्चा होगा विद फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर के साथ में। और आप लोकल वाला ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो 10 से 15 हज़ार आएगा। 15 हज़ार में आप लोकल वाला फिल्टर 2500 का लगा सकते हैं, 2-2.5 इंची का स्क्रीन फिल्टर। तो ये आपका दोनों खर्चा हो गया ड्रिप इरिगेशन में दोस्तों। कस्टमाइज आप मैंगो के लिए, अनार के लिए लगाते हैं, बनाते हैं, तो वो ड्रिप पर कितना कौन सा लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैक्सिमम 15-20 हज़ार में वो भी हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल खर्चा है। फिटिंग करने के लिए मैक्सिमम अगर कोई बंदा आपके यहाँ पे हो तो 1.5-2 हज़ार रुपये प्रति एकड़ में फिटिंग करके दे देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये हमारा पूरा एपिसोड ड्रिप इरिगेशन वाला दूसरा एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ओवरऑल आपको ये ड्रिप इरिगेशन का दूसरा एपिसोड कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप एक कमेंट करते हैं तो हमारा वीडियो और लोगों तक जाता है। तो ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं एक इरिगेशन के नेक्स्ट एपिसोड में, वो भी कमाल का होगा।